नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव का नाम चर्चा में रहा है। उनके कार्यकाल में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला जैसे कई मामले सामने आए हैं और ये राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां रही है। एक और मामला है जो काफ़ी चर्चित रहा है, वह है नौकरी के बदले जमीन घोटाला। ये घोटाला लालू के रेल मंत्रालय कार्यकाल 2004 से 2009 का है, जिसमें रेलवे नौकरियों के बदले जमीन हथियाने के आरोप हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत परिवार के कई सदस्यों की संलिप्तता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। यह जमीन लालू के परिवार, खासकर राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और कुछ सहयोगी कंपनियों के नाम पर हस्तांतरित किए गए हैं। मामले की व्यापकता और इसकी गंभीरता को देखते हुए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय इसकी गहन जांच कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कब और कैसे शुरू हुआ यह घोटाला। यह घोटाला 2004 से 9 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों के लिए कोई विज्ञापन या औपचारिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। उम्मीदवारों को पहले अस्थायी नौकरी दी गई और बाद में उनके परिवारों द्वारा जमीन ट्रांसफर करने पर उन्हें स्थायी किया गया। पटना, मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे रेलवे जोन में ऐसी नियुक्तियां हुई। जमीनें बाजार मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर या उपहार के रूप में लालू के परिवार को दे दी गई। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और लालू के करीबी भोला यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया है। इसके अलावा मेसर्स एके इन्फोसिस्टम और एबी एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियां भी जांच के दायरे में है, जिनके जरिए कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक सौम्या राघवन और मुख्य कार्मिक अधिकारी कमलदीप मैनराई भी आरोपियों में शामिल हैं। सीबीआई ने 18 मई 2022 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और 10 अक्टूबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की। 3 जुलाई 2023 को दूसरी चार्जशीट में तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच शुरू की और मार्च 2023 में राबड़ी और मीसा के अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 1 करोड़ रुपए नगद, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो गहने जब्त किए गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीते 18 जुलाई 2025 को लालू की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने जांच पर रोक की मांग की थी। इस मांग से इतर दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। अब तक इस मामले में कोई भी अंतिम रूप से दोषी करार नहीं दिया गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विभिन्न मौक़ों पर जमानत दे दी है। 15 मार्च 2023 को 50,000 रुपये के मुचलके पर और 7 अक्टूबर 2024 को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली। कोर्ट ने माना कि बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट दाखिल की गई, इसलिए जमानत दी गई। सुनवाई अभी जारी है और दोष सिद्ध होने पर लालू को जेल की सजा हो सकती है। यह घोटाला लालू राबड़ी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के गहरे निशान उजागर करता है। चारा घोटाले में लालू को पहले ही सजा हो चुकी है, जिसमें वे 7 बार जेल जा चुके थे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उनकी सियासी छवि को काफ़ी धक्का पहुंचाया। पटना के पॉश इलाके में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 350 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है, कथित तौर पर इस घोटाले से जुड़ी है। यह मामला न केवल लालू परिवार बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की साख पर भी सवाल उठाता है। इस घोटाले ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। बीजेपी ने इसे लालू परिवार के खिलाफ हथियार बनाया, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश करार देता है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अब नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी है, जहां लालू की याचिका पर सुनवाई होगी। अगर दोष सिद्ध हुआ तो लालू का सियासी करियर और आरजेडी की स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। यह घोटाला सत्ता और भ्रष्टाचार के गठजोड़ की कहानी है। लालू जैसे दिग्गज नेता पर लगे ये आरोप सिस्टम में पारदर्शिता की जरूरत को बताते हैं। जांच का परिणाम जो भी हो, लेकिन यह मामला बिहार की जनता और देश के सामने सियासी जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह
और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़ बिहार।